हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या देखा, जंक्शन डायोड क्या होता है उसको मैंने देखा। फिर हमने बताया कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है। आज हम देखना चाहते हैं कि जंक्शन डायोड का रिवर्स बायस क्या कहलाता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर हमने ये जंक्शन डायोड पीएन जंक्शन जिसे कहते हैं यहाँ बनाया है। ये क्या पी सेक्शन है ऑफ द जंक्शन डायोड और ये क्या है एन सेक्शन। पी सेक्शन में बताओ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और ये जो एन सेक्शन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। जब हम इसको पी सेक्शन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन सेक्शन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो कहा जाता है कि जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड। ओके, P section is connected to the negative terminal of the battery and the N section is connected to the positive terminal of the battery. Then we say that this junction diode is reverse biased. In general, इसको ये समझा जाए कि P section is at lower potential, ठीक है ना, relative to क्या N section. P section जब एन सेक्शन के रिलेटिव लोअर पोटेंशियल पर हो तो हम क्या कहेंगे कि जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड। जैसे इसको यहाँ पर देखने के लिए ये देखो तो ये जंक्शन डायोड का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है या एन सेक्शन है या पी सेक्शन है। यहाँ पर हमने एन सेक्शन को 2 वोल्ट पर रखा है और पी सेक्शन को -2 वोल्ट पर। तो क्या एन सेक्शन पी सेक्शन के रिलेटिव हायर पोटेंशियल पर है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर एन सेक्शन को 2 वोल्ट पर रखा है और पी सेक्शन को 1 वोल्ट पर रखा है। तो क्या एन सेक्शन इज एट हाई पोटेंशियल रिलेटिव टू द पी सेक्शन। तो यह भी क्या है रिवर्स बायस्ड। नो रिवर्स बायस्ड। फिर देखो एन सेक्शन को 0 पर रखा है और पी सेक्शन को हमने -1 पर रखा है, ये -1 वोल्ट है। तो देखो तो क्या एन सेक्शन इज एट हाई पोटेंशियल रिलेटिव टू द पी सेक्शन। सिमिलरली ये हमने यहाँ पर एन सेक्शन को -1 पर रखा है और पी सेक्शन को क्या रखा है -2 पर। तो क्या यह हाई पोटेंशियल पर है एन सेक्शन। तो ऑल द जंक्शन डायोड्स आर रिवर्स बायस्ड, ठीक है ना। तो जनरल बात हुई कि यदि एन सेक्शन पी सेक्शन के रिलेटिव हायर पोटेंशियल पर हो तो देन वी से दैट द जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑल द जंक्शन डायोड्स, all these junction diodes are reverse biased. अब इसमें ये हम देखें कि जब रिवर्स बायस्ड जंक्शन डायोड होता है तो क्या क्या बातें इसमें होती है। देयर आर 4 पॉइंट्स। पहली बात क्या है कि जब पी सेक्शन को हमने नेगेटिव टर्मिनल से और एन सेक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो देखो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन आर पुल्ड अवे फ्रॉम द जंक्शन। यहां से क्या होगा कि नेगेटिव से हमने कनेक्ट किया है तो जो होल्स हो गए वो इधर की तरफ और यहां पर हमने पॉजिटिव से जोड़ा है कनेक्ट किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे। तो ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन आर पुल्ड अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो जब ऐसा होगा तो द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। जब रिवर्स बायसिंग होती है तो डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई है विड्थ है वह क्या करता है इंक्रीज करता है। पहली बात होगी। और सेकंड बात यह है कि द रेजिस्टेंस इंपार्टेड टू द सर्किट बाय द डिप्लीशन लेयर आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है ना। इस रेजिस्टेंस इसके द्वारा जो इम्पार्टेड रेजिस्टेंस है वह भी क्या करता है इंक्रीज करता है। यदि यह जंक्शन डायोड आइडियल है और रिवर्स बायस्ड है तो इसके द्वारा जो इम्पार्टेड रेजिस्टेंस होता है दैट इज इनफाइनाइट। जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो जंक्शन डायोड विल नॉट कंडक्ट। फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो रेजिस्टेंस 0 होता है और वो कंडक्ट करेगा और रिवर्स बायस्ड है आइडियल है तो जो रेजिस्टेंस इम्पार्टेड होता है वह इनफाइनाइट होता है और यह कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। आप देखो तीसरी बात क्या होती है कि माइग्रेशन ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स
माइनॉरिटी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? होल्स। और इधर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो जब रिवर्स बायसिंग होती है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का माइग्रेशन अक्रॉस द जंक्शन डिक्रीजेस, ठीक है ना? When the junction diode is reverse biased, the migration of the majority charge carriers across the junction decreasing. जब डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? डिफ्यूजन करंट डिक्रीज करेगा, डिफ्यूजन करंट विल डिक्रीज। लेकिन जो ड्रिफ्ट करंट है उसमें कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं होता, उसमें भी नहीं हो रहा था, इसमें भी नहीं होता। तो इसमें क्या होगा? डिफ्यूजन करंट डिक्रीज करेगा। और लास्ट बात ये होती है कि देखो, जो एक वैल्यू ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्जेज ऑन आइदर साइड ऑफ द डेप्रेशन लेयर, वह क्या, तो उसका इफेक्टिव वैल्यू बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? तो देखो, ये जो होल्स हैं जब दूर जाएंगे, इससे अभी जाएंगे, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन है तो उसका जो इफेक्टिव वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। इधर इलेक्ट्रॉन से हम से अभी जाएंगे तो यहाँ पर जो एक्यूमुलेटेड पॉजिटिव चार्ज है उसका इफेक्टिव वैल्यू बढ़ जाएगा। The effective value of the accumulated charges on either side of the depletion layer increases। जब इंक्रीज करेगा तो वैसी स्थिति में पोटेंशियल बैरियर का जो वैल्यू होगा वह भी इंक्रीज करेगा। तो डेप्लेशन लेयर की चौड़ाई भी इंक्रीज करती है और पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू भी इंक्रीज करता है, ठीक है ना? तो ये जो चार बातें होती हैं फॉर रिवर्स बायसिंग में, उनको हम लोग को याद रखना चाहिए। पहली बात क्या हुई? ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर पुल्ड अवे फ्रॉम द डेप्लेशन लेयर, ठीक है ना? इसमें क्या होता है? विड्थ ऑफ द डेप्लेशन लेयर इंक्रीजेज और इसके द्वारा इंपार्टेड जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करता है। और यदि आइडियल है तो इंपार्टेड रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। डिफ्यूजन करंट का वैल्यू घट जाता है, ठीक है ना? ड्रिफ्ट करंट के वैल्यू में कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं होता है। और क्या होता है? पोटेंशियल बैरियर का की हाइट जो है वो इंक्रीज कर जाती है। उसको हमने यहाँ पर ये दिखा दिया है, ठीक है ना? जब ये जंक्शन डायोड अनबायस्ड है, सॉरी बिफोर बायसिंग हमारे अनबायस्ड है, तो वैसी स्थिति में जो पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू है V0 है, और जब रिवर्स बायसिंग है तो V0 है, तो V0 विल बी क्या? ग्रेटर देन V0 डैश विल बी ग्रेटर देन V0। रिवर्स बायसिंग के पहले जो विड्थ ऑफ द डेप्लेशन लेयर वो D है, और रिवर्स बायसिंग के बाद डेप्लेशन लेयर की चौड़ाई जो D डैश है, तो D डैश विल आल्सो बी लार्जर देन D, ठीक? अब हम लोग देख करते क्या है कि यहाँ पर जो हम लोगों ने वोल्टेज अप्लाई किया है, इस अप्लाइड वोल्टेज को हम लोग रिवर्स बायस वोल्टेज कहते हैं, ठीक है ना? और जो सर्किट में कंसिक्वेंट करंट होता है उसको रिवर्स बायस करंट कहते हैं। यदि रिवर्स बायस वोल्टेज को हम लोग चेंज करते हैं तो रिवर्स बायस जो करंट है सर्किट में वह भी चेंज करता है, ठीक है ना? तो रिवर्स बायस करंट, रिवर्स बायस वोल्टेज के बीच का जो वेरिएशन है उसको शो करने वाले कर्व को हम लोग रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। वो कर्व कैसा होगा और उसमें क्या बातें होती हैं, जरा उसको देखते हैं, राइट? वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द जंक्शन डायोड, है ना? ये जो भी हमने अप्लाई किया है इसको हम लोग रिवर्स बायस वोल्टेज कहते हैं। और सर्किट में जो कंसिक्वेंट करंट होता है उसको क्या कहते हैं? रिवर्स बायस करंट कहते हैं। तो रिवर्स बायस जो करंट होता है उसका वैल्यू माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में होता है। तो I इज इन माइक्रो एम्पियर एंड द वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज इज इन वोल्ट, ठीक है ना? तो यदि हम अप्लाइड वोल्टेज को चेंज करते हैं तो ये जो कंसिक्वेंट करंट है वो भी चेंज करता है। तो करंट की चेंज को विथ द वोल्ट अप्लाइड वोल्टेज जो कर्व शो करता है उस कर्व का क्या नाम है? उस कर्व को कहते हैं रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक? तो इस पर हम लोगों ने ये करंट को और इस पर अप्लाइड वोल्टेज को प्लॉट किया है और जो कर्व मिलता है वो कैसा है? ऐसा है। जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज कराते हैं तो जो रिवर्स बायस करंट वो भी इंक्रीज करता है, लेकिन एक सर्टेन वोल्टेज पर ये जो करंट है रिवर्स बायस करंट इंक्रीजेस एब्रप्टली, और इस सर्टेन वोल्टेज को हम लोग जेनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, ठीक है ना? एट ए सर्टेन अप्लाइड वोल्टेज या रिवर्स बायस वोल्टेज the current in the reverse bias current in the circuit increases abruptly and this
voltage is called breakdown voltage or general voltage. वहाँ पर हम लिख मेंशन कर देते हैं कि ये जनरल वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज है क्या. दिस इज द मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज एट विच या विच एट विच मतलब विच दिस इज द मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज विच ए जंक्शन डायोड कैन टॉलरेट विदाउट ब्रेकडाउन is called a general voltage or breakdown voltage. Right? Let us write this. क्या है clear? Yes. ठीक है ना? करंट और अप्लाइड वोल्टेज और ये जो उसको वेरिएशन को शो करने वाला कर्व दैट इज कॉल्ड क्या? रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व. At a particular voltage, at a particular voltage कैसे वोल्टेज रिवर्स बायस वोल्टेज रिवर्स बायस वोल्टेज है ना द रिवर्स बायस करंट in the circuit ठीक है ना at a particular reverse bias voltage the current in the circuit increases abruptly ठीक है यहाँ दिखाई पड़ रहा है abruptly इंक्रीज करता है और इस वोल्टेज को क्या कहते हैं दिस वोल्टेज इज कॉल्ड जनरल वोल्टेज दिस वोल्टेज is called general voltage कहते हैं जनरल वोल्टेज और इसका एक नाम है ब्रेकडाउन वोल्टेज इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कहते हैं ठीक है जनरल वोल्टेज इसको कहते हैं या ब्रेकडाउन वोल्टेज. तो ये कैसा वोल्टेज है ये मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज है ये जंक्शन डायोड कैन टॉलरेट विदाउट ब्रेकडाउन. तो यहां पर लिख देंगे दिस इज द मैक्सिमम नहीं मैक्सिमम कौन सा वोल्टेज रिवर्स बायस वोल्टेज which a junction diode can tolerate without breakdown. ठीक है breakdown ठीक है जनरल वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है दिस इज द मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज ये जंक्शन डायोड कैन टॉलरेट विदाउट ब्रेकडाउन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इस वोल्टेज पर क्या होता है जैसे कि जो रिवर्स बायस करंट है एब्रप्टली इंक्रीज करता है. तो इसका रीजन हम लोग यहाँ पर देखते हैं. रीजन में यह है कि जब इस वोल्टेज पर नियर द डेप्रेशन है कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक इन ए लार्ज electron hole pairs will be created or migration of the minority charge carriers across the junction increases abruptly. तब क्या होता है रिवर्स बायस करंट का वैल्यू भी abruptly इंक्रीज कर जाता है. तो इस चीज को जरा हम मेंशन कर देते हैं. आई थिंक दिस इज क्लियर. यस ठीक है तो रीजन को हम यहाँ पर ये क्यों इंक्रीज कर जाता है इस चीज को जरा हम नोट कर देते हैं. रीजन and the general voltage covalent bonds near the depression layer break in a
लार्ज नंबर, यहां पर फील्ड का वैल्यू इंक्रीज कर देता है, लार्ज नंबर में ब्रेक करता है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर क्रिएटेड, पेयर्स आर क्रिएटेड। तब देखो अब उसमें क्या होगा कि यहां पर देखो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर फ्री होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और ये पॉजिटिव करंट से जुड़ा है, तो ये फ्लो करके ऐसे जाता है, इधर से होल होगा वो इधर आता है। तो ये क्रॉस जंक्शन है ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो फ्लो होता है वह एब्रप्टली इंक्रीज कर जाता है। माइग्रेशन ऑफ कौन से चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स। देखो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, इधर से होल इधर जाता है, तो इधर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इधर क्या है जो होल है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो माइग्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीज, और तब क्या होता है, ये जो रिवर्स बायस करंट वो भी इंक्रीज करता है। माइग्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस जंक्शन, across the junction increases, and so reverse bias current increases abruptly. Reverse bias current increases abruptly. ठीक है, तो यहां पर ये जो जेनर वोल्टेज है या ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो इस वोल्टेज पर क्या होता है, नियर द डिप्लीशन लेयर क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएटेड होते हैं, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स का माइग्रेशन अक्रॉस द जंक्शन एब्रप्टली इंक्रीज कर जाता है, इसलिए रिवर्स बायस करंट का वैल्यू भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक, दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है ना, ये रहा हम लोगों का रिवर्स बायस ऑफ ए जंक्शन। अब जरा बेसिक एक प्रॉब्लम पर जरा बात करते हैं टू इलस्ट्रेट द पॉइंट। ठीक है, देखो हमने अभी बताया है कि जंक्शन डायोड्स यदि आइडियल हो और फॉरवर्ड बायस्ड हो, तो डिप्लीशन लेयर के द्वारा जो इंपार्टेड रेजिस्टेंस होता है वह जीरो होता है। यस सर। जंक्शन डायोड आइडियल है और रिवर्स बायस्ड है, तो डिप्लीशन लेयर के द्वारा जो इम्पार्टेड रेजिस्टेंस है दैट इज इनफाइनाइट, और वह कंडक्ट नहीं करता है। इस पॉइंट को इलस्ट्रेट करने के लिए हमने यहाँ पर इस तरह का एक डायग्राम, सिंपल डायग्राम बनाया है। देखो D1 D2 आइडियल जंक्शन डायोड्स हैं, और इसमें देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 1 ओम और यहाँ पर R2 3 ओम है, और यहाँ पर सर्किट में एक रेजिस्टेंस और है 1.25 ओम R3 है, और 2 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है। तो इन दोनों जंक्शन डायोड्स का पी सेक्शन जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर, और ये दूसरा वाला वो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट किया है। ठीक है ना, तो ये जो यहाँ पर ये हाई पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल पे, हाई पोटेंशियल पर, लोअर पोटेंशियल पर, ठीक है ना, बोथ द जंक्शन डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस्ड, आइडियल है, तो इनके द्वारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका भी रेजिस्टेंस जीरो, इसका भी रेजिस्टेंस जीरो, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो। अब देखो तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वह क्या होना चाहिए, तो ये दोनों जो होंगे वो क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल हो गया तो क्या होगा, ये R1 R2 बाई R1 प्लस R2, इनका इक्विवेलेंट हुआ प्लस R3, ये R3 हो गया, क्या है, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो ये देखो तो 1 और क्या 3 बाई 1 प्लस क्या 3
और प्लस यह क्या है 1.25, तो क्या यह 2 ओम आ जाएगा? यस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो जो करंट आई होगा, आई वह कितना हो गया? आई इज इक्वल टू, बोलो, V by R। हाँ, V बाई आर। तो V तुम्हारा 2 वोल्ट है ना? यस। 2I2, तो क्या 1 एम्पियर हो गया? यस। नहीं, तो I1 I2 का वैल्यू निकालना है। I1 I2, तो देखो I1 प्लस I2 जो हुआ क्या, ये ढाई हो गया, 1 हो गया। यस। एक आ गया, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो 1, दोनों बराबर होना चाहिए यहाँ पर क्या है? यस सर। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो इक्वल होगा, वो पैरेलल। तो यहाँ पर वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 1, और ये क्या होगा 1 और I1 करते हैं नहीं? हाँ। और ये क्या होगा 3 और I2, यानी I1 इज इक्वल टू 3I2। तो यहाँ पर I1 की जगह लिख दिया जाए तो 3I2 प्लस I2, ये क्या होगा? तो बताओ, तो I2 कितना आया? 0.25 एम्पियर। क्यों? I2 हो गया। यस सर। और फिर तब I1 कितना होगा? 1 माइनस, हाँ, तो ये 0.75 क्या एम्पियर होगा। ठीक है? यस। तो करंट I1 I2 हमने निकाल दिया। इससे केवल ये हमको कहना था कि जंक्शन डायोड जो D1 D2 हैं दे आर फॉरवर्ड बायस्ड और आइडियल हैं, तो उसमें जो उनके द्वारा जो रेजिस्टेंस इंपैक्ट होगा दैट विल बी 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, का रेजिस्टेंस 0 है, तो सीधा जो हम लोग सिंपल कैलकुलेशन करना जानते हैं कर लिया। लेकिन वहां पर देखते हैं, यहाँ पर देखो D1 D2 तो आइडियल है ही, यहाँ पर ये हायर पोटेंशियल पर लोअर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल पर हायर पोटेंशियल पर। तो ये जो D1 है वो फॉरवर्ड बायस है, D2 रिवर्स बायस है। तो D2 will not conduct, D1 is forward biased, forward biased, but D2 is reverse biased। ठीक है, रिवर्स बायस्ड है। यस। तो इससे तो जब इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो तो इनफाइनाइट हो गया। तो एक जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आएगा इनफाइनाइट होगा, तो इससे तो कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो अब इसमें हम सीधे सीधे कहें कि I2 इक्वल टू 0। अब तो ये केवल हमारे पास यही रेजिस्टेंस बचा, इक्विवेलेंट तो ऐसे ही ना करंट ऐसे नहीं। यस। तो करंट जो I होगा वो क्या होना चाहिए? V by R। हाँ, V यानी 2 वोल्ट बाई 2 क्या 1 एम्पियर होगा। यस सर। तो I1 जो होगा Y के बराबर होगा अब 1 एम्पियर के बराबर। माने ये जो पोर्शन है ना, इसको मान लो कि है ही नहीं, इसमें कोई करंट ही नहीं। क्यों? कि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। क्यों? कि दिस जंक्शन डायोड इज आइडियल एंड रिवर्स बायस। तो इसके द्वारा जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इनफाइनाइट। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक, चलो नाउ लेट अस कंसीडर अनदर पॉइंट। अब हम लोग ये कुछ देखेंगे कि मैंने देखा कि जो जंक्शन डायोड है आइडियल है, तो जब वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो कंडक्ट करता है, और जब रिवर्स बायस्ड होता है तो कंडक्ट नहीं करता है। यानी एक वाल्व की तरह उससे काम करता है। जंक्शन डायोड एक वाल्व की तरह है ना। जैसे वो देखो कि वाल्व खुलता है, वाटर आएगा, जैसे ऐसे पंप में होता है ना वाल्व लगा हुआ, वाटर आएगा और फिर जो है वो, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं जाएगा। तो उसमें जो करंट का फ्लो होता है यूनिडायरेक्शन होगा। ठीक है ना, या नहीं कि वोल्टेज का डायरेक्शन यदि हम चेंज कर दें, यानी पोलैरिटी को चेंज कर दें, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। If the polarity change, current will cease to flow। ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको यूज कर हम लोग रेक्टिफायर बनाते हैं। तो रेक्टिफायर में एक चीज हम यूज करेंगे, एवरेज वैल्यू निकालना करंट का। तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू हमने निकालना बताया था, हम फिर से जरा इलस्ट्रेट कर देते हैं।
ये करेक्ट है आई जो टाइम टी के साथ वेरी कर रहा है, और 0 से t टाइम पर उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा इस कैलकुलेशन को जरा हम देख लेते हैं। देखो आई एवरेज लिखना है, पहले वाले को देखते हैं। आई एवरेज, तो देखो आई फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया हुआ है, ठीक है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कैपिटल टी कांस्टेंट है, आई नॉट कांस्टेंट है। तो आई एवरेज जो हम लोगों ने देखा है, तो इंटीग्रेशन आई टी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी, 0 से टी 0 से टी, टाइम का वेरिएशन 0 से टी है, और आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन। तो यदि हम आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी हमको मालूम है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन टाइम इंटरवल हम इस फॉर्मूले से जान लेंगे। तो इसको एक काम करते हैं, देखो तो इसका जो वैल्यू होगा 1/t हो जाएगा क्या, 0 से t, और i एज फंक्शन ऑफ टाइम t यहां दिया हुआ है i नॉट e टू द पावर माइनस i नॉट e टू द पावर माइनस t बाई कैपिटल T, और ये क्या है t, ठीक है। तो i नॉट बाई t हो गया ये, इज इट ऑलराइट, नहीं, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, e टू द पावर माइनस t बाई t क्या, डिवाइडेड बाई 1/t, और कहां से कहां तक, 0 से t वेरिएबल है, इसका जो कोफिशिएंट होगा -1/t होगा, तो बात वही रह जाएगा, उसको कोफिशिएंट हमने नीचे रख दिया, ये माइनस आई नॉट हो जाएगा क्या, माइनस आई नॉट, सर वहाँ टी भी तो होगा, कहां पर, फर्स्ट वाली लाइन, फर्स्ट आई नॉट बाई टी 0 से, ठीक, तो यहाँ पर माइनस आई नॉट हो गया, ये टी कैंसिल कर दिया, yes. अब टी का यहाँ पर रखा जाए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 1, e टू द पावर माइनस 1 माइनस, ये t 0 रख देंगे तो e टू द पावर 0 होगा, yes, ये आई नॉट हो गया 1/e, क्या ये माइनस है, नहीं, -1 हो जाएगा, तो इसको लिखना होगा, तो हम लिख सकते हैं 1/e माइनस ये 1 माइनस 1/e, क्या है, आई नॉट, ठीक है। e का वैल्यू हमको मालूम है क्या, ये 0 से t टाइम पर एवरेज वैल्यू ऑफ दिस करंट विल बी दिस मच, 1 माइनस 1/e आई नॉट, इज इट क्लियर, यस, और सेकंड वाले को जरा हम निकालते हैं, तो वो देखो क्या होगा, ये इसको देखेंगे, तो देखो आई एवरेज जो आएगा, ये एवरेज इंटीग्रेशन 0 से t आई नॉट कॉस ओमेगा टी, यस, आई नॉट कॉस ओमेगा टी dt क्या, यस, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 से t और dt, क्या यही होगा, यस सर, तो आई नॉट बाई टी हो गया, तो क्या, आई नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ गया, जो डिनोमिनेटर है वो t हो गया, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, बोलो, साइन होगा, साइन ओमेगा टी, यस, अब बाई ओमेगा, है ना, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस ओमेगा टी, और क्या है, ओमेगा ओमेगा, यही होना चाहिए, और 0 से यहाँ पर क्या होगा, टी, इज इट ऑलराइट, यस सर, तो देखो आई नॉट बाई टी ओमेगा टी क्या, यस सर, और यहाँ पर लिखो ये क्या होगा, ये साइन, बोलो, ओमेगा टी होगा ना, यस सर, ओमेगा टी माइनस
साइन 0 साइन 0 नहीं, तो ये आई नॉट आई 2 पाई हो जाएगा ये तो ओमेगा टी यस ओमेगा 2 पाई बाई कैपिटल टी, तो टी टी कैंसिल 2 पाई हुआ, तो ये साइन 2 पाई माइनस साइन 0 0 साइन 0 0 यस साइन 2 पाई 0, आई नॉट बाई बोलो ये 2 पाई ये 0 माइनस 0 ये क्या हुआ 0 ठीक है ना। यस सर तो आई नॉट cos ओमेगा टी ये जो करंट है ये कंप्लीट पीरियड पर माने 0 से t पर इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, Zero. दैट विल बी 0। 0 इसका यदि ग्राफ प्लॉट किया जाए देखो तो आई को इस पर प्लॉट करो और t को इस पर प्लॉट करो, तो 0 यहां पर रखो तो मैक्सिमम होगा यहां पर यस सर ये मैक्सिमम, फिर ये ऐसे क्या ये ऐसे भी देखो ये 0 है, ये तो आई नॉट हो गया यहाँ ये वैल्यू, ये t/4 क्यों ये t/2 ये क्या 3t/4 और ये क्या है t तो देखो 0 से t/4 यहाँ पर ये होगा करंट पॉजिटिव है यस सर और 3t/4 से t तक ये भी करंट पॉजिटिव है, लेकिन t/4 से 3t/4 ये जो करंट क्या है नेगेटिव है नहीं, तो टोटल जो करंट होगा इस पीरियड पर लिया जाए 0 से t तक तो वह क्या होगा ये 0 तो एवरेज वैल्यू क्या है 0 क्यों कैसा है Yes. अब देखो अब हमने कहा कि इसका जो if the junction diode is forward biased that conducts, if it is reverse biased it does not conduct। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम लोग और रेक्टिफायर बनाते हैं। रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और यह जो रेक्टिफायर होता है, जो डिवाइस दो तरह का होता है, एक को हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं और दूसरे को फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। देखेंगे कि जंक्शन डायोड का रेक्टिफायर की तरह यूज कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म, एंड दिस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। थैंक यू